kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we're going to discuss chapter number 6, which is political parties, and today's session will be session number 1. Now this will be the introduction of this chapter. Political parties are easily one of the most visible institutions in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. जो political parties हैं वो easily one of the most visible जो institutions हैं डेमोक्रेसी का वो बन जाते हैं, बिकॉज जब इलेक्शंस होते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती है, तो वही जो पार्टीज हैं वही सबको याद रह जाती हैं। एंड मोस्ट जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब ही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, क्योंकि अगर हम लोग अपनी कंट्री में भी देखें तो अभी इतना ज़्यादा एक दूसरे पार्टी पे इतना ज़्यादा बोला जाता है, एंड अगर आप एक पार्टी के सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप ज़रूर ही दूसरी पार्टी के लिए होंगे। So this is all is happening in our country right now too. Most people tend to be very critical of political parties. They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with social and political divisions. Most जो लोग हैं उनके लिए political parties के लिए बहुत critical होते हैं। वो ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए, जो भी डेमोक्रेसी या हमारी पॉलिटिकल लाइफ में जो भी गलत है उसके लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से सब कुछ हुआ। पार्टीज जो हैं वो इट हैज दे हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल जो डिविजन्स हैं उसके लिए, बिकॉज दे दे वो इस तरीके से एक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी से इतना लड़ाते हैं या उनको अलग अलग करते हैं, जिससे कि वो पॉलिटिकली जो है वो उसका फायदा उठा सकें हैं, और जिसकी वजह से ये सारे डिविजन्स जो हैं वो होते हैं। About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party. Now there are few that do not have parties. So अगर हम लोग बात करें पुराने टाइम की, तो 100 years ago there were very few countries जहाँ पे वर्ल्ड में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती थी। बहुत कम ही ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पॉलिटिकल पार्टी हो गई। अब एक भी ऐसी कंट्री आपको ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। तो देयर आर वेरी फ्यू कंट्रीज जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। Why did political parties become so omnipresent in democracy all over the world? Let us find answer that political parties are what they do before we say why we need them. Why did political parties जो हैं वो कब इतने ज़्यादा omnipresent हो गई कि हर जगह आपको political parties ही दिखती हैं डेमोक्रेसी में all over the world? मतलब जो politics है उसका मतलब जो है जो डेमोक्रेसी में है वो पूरा political parties पे ही आके सीमित हो गया है। So let us first answer that political parties जो हैं वो क्या करती हैं before we say कि हम लोग उनकी ज़रूरत हम लोग को है या नहीं है। तो हम लोग को उसके लिए समझना होगा कि what they actually do for us. A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. तो एक political party क्या है? Political party is a group of people जो एक साथ में आते हैं और जो elections हैं उनको contest करते हैं and power में रहते हैं government में, अगर वो party इनकी जीतती है तो। So this is all a political party is. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good. Since there can be different views on what is good for all, parties try to persuade people why their policies are better than others. So जो people who come together जो एक पार्टी को बनाते हैं या पार्टी का हिस्सा होते हैं वो एग्री करते हैं कुछ पॉलिसीज पे, कुछ प्रोग्राम से जो सोसाइटी के लिए होते हैं, एंड इन अ व्यू वो देखते हैं कि वो प्रमोट कर सके किस तरीके से कलेक्टिव गुड को, एंड दैट इज व्हाई दे कम टुगेदर, बिकॉज वो सम चीज़ों पे दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड सम प्रोग्राम्स। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं जो कि सबके लिए अच्छे हों, इट्स पॉसिबल कि डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हों लोगों के। पार्टीज जो है इसीलिए परसुएट करती हैं उन लोगों को वाई वाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स, तो वो इसीलिए लोगों को बताती हैं कि किस तरीके से उनके जो व्यू हैं, उनकी जो पॉलिसीज है वो किस तरीके से दूसरे लोगों से अलग है या दूसरी पार्टीज से अलग है। They seek to implement these policies by winning popular support through elections. Thus, parties reflect fundamental political division in a society. तो जो political parties हैं वो implement करती हैं सारी policies को by winning जो popular support होता है through elections। तो elections के through वो political जो support है जो उसको वो जीतते हैं एंड इस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज़ को।
दस जो पॉलिटिकल ऑल दीज पार्टीज जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी। तो इस तरीके से फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन है वो हो जाता है बिकॉज एवरीबडी अभी आजकल जो कोई भी पार्टीज को सपोर्ट करते हैं वो, तो एक उनका एक अलग ही एक ग्रुप बन जाता है कि आप इस पार्टी को बिलोंग करते हैं, आप दूसरी पार्टी को। इस तरीके से फंडामेंटल जो पॉलिटिकल डिविजन्स है वो हो जाते हैं। Parties are about a part of the society and thus involve partnership. Thus, a party is known by which part it stands for, which policies it supports, and whose interest is uphold. Parties जो हैं वो about a part of the society हैं and इसीलिए उसमें partnership की ज़रूरत होती है. That's why people जो हैं वो they come together and they make political parties. Thus, a party is known by which part it stands for. तो जिस चीज़ के लिए वो स्टैंड करते हैं उसके द्वारा वो जाने जाते हैं। तो अगर हम लोग आजकल की बात करें तो हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेन, तो दे ऑल्सो बिलीव इन समथिंग, दे ऑल्सो सपोर्ट सम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स एंड दैट्स हाउ दे आर नोन फॉर। उनकी जो पॉलिसी हैं और जिस चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, जिसके इंटरेस्ट को अपहोल्ड करते हैं, तो वो फिर उन्हीं चीज़ों के नाम से जाने जाते हैं। A political party has three components: the leaders, the active members and the followers. तो कोई भी जो political party होगी उसके तीन component होते हैं। First, the leaders, जो leader होंगे उस political parties के, जो active members होंगे उसके, and जो followers होंगे तो जो उनको follow करेंगे। Basically, political parties fill political offices and exercise political power. Parties do so by performing a series of functions. तो basically जो political parties हैं वो fill करती हैं political offices को and exercise करती हैं अपनी political party power जो है उनकी उसको। parties जो हैं वो ये सब करती हैं by performing a series of function जो हैं वो उनको करती हैं। इस तरीके से वो exercise करती हैं अपनी political power को। Parties contest elections. In most democracies, elections are fought mainly among the candidates put up by political parties. Parties select their candidates in different ways. In some countries, members and supporters of a party choose its candidates. जो पार्टीज हैं वो कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस को, तो वो उनका मेन काम होता है कि पार्टीज बनती हैं अलग अलग, फिर कंटेस्ट करेंगी इलेक्शन में। मोस्ट डेमोक्रेसी जो है इलेक्शंस जो है दे फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो मोस्टली इलेक्शंस जो हैं वो कैंडिडेट्स जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के होते हैं उनके साथ जो उनका इलेक्शन होता है उसमें एक दूसरे के साथ एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ते हैं इलेक्शन में। पार्टीज जो है सिलेक्ट करती हैं अपने कैंडिडेट को डिफरेंट डिफरेंट वेज में, तो इट डिपेंड्स ऑन देम क्या वो देखना चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं, दैट्स हाउ वो सिलेक्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। सम कंट्रीज में मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी चूज इट्स कैंडिडेट। सो कुछ कंट्रीज में जो मेंबर्स हैं और सपोर्टर्स हैं उस पार्टी के, वो चूज करते हैं उनके कैंडिडेट्स को। Parties put forward different policies and programs and the voters choose from them. A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports. जो पार्टीज हैं दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं जिनमें वो बिलीव करते हैं और वो वोटर्स को बताते हैं उनके बारे में, एंड दैट्स हाउ वोटर्स हैव द उनके पास ये एक चीज़ बहुत बड़ी है कि वो वोट अपना किसको दें उसको चूज कर सकते हैं। और all the parties they tell their policies, their programs, what will we do अगर इफ इलेक्शन में आज वो जीत जाते हैं तो, एंड दैट्स हाउ पीपल जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि वो किसको वोट देंगे। अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन जो है उनको फ्यू बेसिक पोजीशंस में लाके वो रख देते हैं जिससे कि लोगों को भी व्हाट ऑन whom they want to vote वो उनके लिए भी इजी हो जाता है। Parties play a decisive role in making laws for a country. Formally, laws are debated and passed in the legislature, but since most of the members belong to a party, they go by the directions of the party leadership irrespective of their personal opinion. पार्टीज जो हैं वो एक बहुत ही मेजर डिसाइसिव रोल जो है वो प्ले करती हैं इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। तो जो भी कंट्री के लिए लॉज बनाने होते हैं उसके लिए पार्टीज जो है डिसाइसिव रोल उनका रहता है। फॉर्मली लॉज जो हैं वो डिबेट किए जाते हैं एंड पास होते हैं लेजिस्लेचर में। तो इस तरीके से जो सारे लॉज हैं उनको पहले डिबेट किया जाता है एंड देन उनको पास किया जाता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं एक पार्टी को,
दे गो बाय डायरेक्शन, जो पार्टी लीडरशिप है जो वो डायरेक्शन लेती है उसके साथ जाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल जो ओपिनियन है, तो उसकी वो अपना जो ओपिनियन उसको नहीं देखते, बट वो पार्टी के साथ जाते हैं। Parties form and run governments. Parties recruit leaders, train them, and then make them ministers to run the government in the way they want. Parties जो हैं वो क्या करती हैं, वो फॉर्म करती हैं, रन करती हैं गवर्नमेंट्स को। पार्टीज रिक्रूट करती हैं लीडर्स को, उनको ट्रेन करती हैं, देन उनको मिनिस्टर बनाती हैं कि वो गवर्नमेंट में उनको जाके रन कर सकें जो भी मिनिस्ट्री उनको मिलती है। Those parties that lose in elections play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing different government for its failures or wrong policies. तो जो parties हैं जब वो election में lose करती हैं, then what they do, they become opposition parties, वो opposition में बैठते हैं so that they can voice different views and different opinion, criticize कर सकते हैं government को for their failures, अगर उन्होंने कोई ढंग का काम नहीं किया है या wrong policies बनाई हैं, उसके लिए जो opposition है वो आवाज उठा सकता है। Parties shape public opinion, they raise and highlight issues. Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. Many of the pressure groups are the extension of political parties among different sections of society. पार्टीज जो है वो शेप करती हैं पब्लिक ओपिनियन को, बिकॉज द वे वो प्रोजेक्ट करती हैं उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। वो रेज करती हैं एंड हाईलाइट करती हैं बहुत सारे इश्यूज को। पार्टीज जो हैं उनमें लाखों मेंबर्स रहते हैं, एक्टिविस्ट रहते हैं जो ऑल ओवर द कंट्री स्प्रेड रहते हैं, और वो जाके इलेक्शन के टाइम में दे वर्क फॉर द पार्टी जो है उनकी, उसके लिए वो काम करते हैं। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स जो हैं दे आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जो प्रेशर ग्रुप है वो भी एक तरीके के एक्सटेंशन है पॉलिटिकल पार्टीज का। Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by governments. Parties have to be responsive to people's needs and demands, otherwise people can reject those parties. जो parties हैं वो provide करती हैं लोगों को access to government machinery, उसको वो provide करवाती हैं, welfare scheme जो है implement करते हैं government, उसको वो लोगों तक पहुंचाते हैं। पार्टीज जो हैं दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिव कि लोगों को जो ज़रूरतें हैं उसको समझें, अदरवाइज लोग जो हैं वो रिजेक्ट कर देंगे कोई भी पार्टी को। So that's all we have discussed in this session about political party, किस तरीके से how the parties are in, किस तरीके से parties जो हैं वो election होता है तो किस तरीके से वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। And that's all we have discussed in this session. Thank you.